हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे विशेष्य और विशेष्य के जुड़े तक मैंने आपको करा दिया था। अभी इसकी एक्सरसाइज आगे पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाना है। घमंड, तो घमंड के ऊपर से हमें वाक्य बनाना है। आप कोई भी और भी वाक्य बना सकते हो, पर वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंडी हाथी के ऊपर से हमने सीखा ना कि हमें अपनी कोई भी बात के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जंगल, जंगल में सभी जानवर रहते हैं। आपको पता है कि जंगल उन लोगों का घर होता है, वो वहीं पे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, तो वो होता है जंगल। बारिश, बारिश तो आपको पता है कि सबको बारिश बहुत पसंद होती है, और जब बहुत गर्मी होती है फिर बारिश आती है तो कितनी अच्छी लगती है। मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है। ऐसी देखिए पंचतंत्र की और भी कहानियाँ होती हैं, और इसमें बहुत अच्छा जीवन का मूल्य होता है। हमें एक जीवन की बहुत अच्छी सीख देते हैं। अगर आपको मिले तो आप उसको जरूर से पढ़ना। अब वो कुछ नया करें। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए और पता लगाइए कि जंगल के जानवर आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। ये जंगल के जो जानवर है एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं। वो तो कुछ बोलते नहीं, मतलब बोलते हैं पर हमें समझ में नहीं आता है, तो वो आपस में क्या बात करते हैं। चलिए अभी ये पिक दिया है, उसके ऊपर ये बॉक्स में प्यार, परिवार, प्रेम, मिलजुल कर मदद। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। अगर कोई गलती करे तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। आज से हम सब जानवर एक परिवार की तरह प्रेम से रहेंगे। ये सब ऐसे आपको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वर्ड्स को ऐड करके लिख लेना है। आपको लिख लेना है कि सब जानवर क्या बात करते, कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और कभी किसी से गलती हो जाए, गलती तो सबकी होती है, पर अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। और सब जानवर ने ऐसा मतलब डिसाइड किया कि हम भी एक परिवार, एक जो फैमिली की तरह प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। देखिए उल्टा इतने कैसे ऐसे शब्द होते हैं, वो ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। उल्टा, उल्टा उल में लव हाफ और लवफुल भी आप कर सकते हो। युद्ध तो दो हाफ और दो ऐसे भी कर सकते हो, और दो जुड़ के भी लिख सकते हो। घमंड, म के ऊपर ऐसे अनुस्वार करके भी लिख सकते हो, और आप यहाँ अड़ करके भी घमंड लिख सकते हो। चलिए अभी आगे पोएम पढ़। ये देखिए, ये केवल पढ़ने के लिए है, समय पर काम, ये सिर्फ आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के समझने की कोशिश करना। और ये आप अपने ओर से पढ़ना कि इसलिए आप हिंदी अच्छे से पढ़ पाए। चलिए अभी पोएम 14 पढ़ते हैं। चांद का कुर्ता, देखिए ये चांद है ना, चांद का कुर्ता। इसमें ये रामधारी सिंह दिनकर, उनका जो पेन हो, वो ऐसे एक बहुत अच्छी ये पोएम बनाई है। चांद भी अपनी परेशानियों से तंग आकर उनकी माँ को क्या फरियाद करता है। चलिए अभी ये पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूँ बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर
जाडे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आपको पता है ना कि चांद है रात को निकलता है और वो इसको बड़ा चक्कर लगाना पड़ता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द उसको चक्कर लगाना पड़ता है। और वो अपनी माँ से क्या चीज़, आपको भी कुछ चाहिए, आप सबसे पहले किसको बोलते हो? अपनी माँ को बोलते हो ना। तो चांद भी ऐसे अपने परेशानियों से तंग आकर उसकी माँ को ये कहता है कि माँ मुझे एक झिंगोला, उनका एक मोटा झिंगोला आप मुझे सिलवा दो, क्योंकि रात को इतनी ठंड लगती है मुझे, तो मैं ठंड में बहुत ठिठुर जाता हूँ और कैसे भी करके अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। माँ जब बच्चे की बात सुनती है तो माँ उसे क्या कहती कि बेटा भगवान तुम्हारी रक्षा कर, तुम्हें किसी की नज़र भी ना लगे। माँ को सिर्फ ऐसा लगता है कि उनका बेटा या बेटी को किसी की भी नज़र लग सकती है, और माँ कहती है उनके जो ब्लेसिंग होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि माता और पिता भी सिर्फ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके आशीर्वाद बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो माँ उसको बोलती है कि हाँ बेटा तुम्हारा तो भगवान भला करेगा, पर तुम्हें किसी की नज़र भी ना लगे। जाडे की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। माँ उससे क्या बोलती है कि ये जाडे की मतलब ये ठंड की तो बात एकदम सही है, पर मैं किस बात के डरती हूँ कि तू तो एक माप में कभी भी नहीं रहता। आपको पता है ना, यह देखिए यहाँ पे एक अंगुल चौड़ा, फिर इससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ये पूर्णिमा के दिन ये पूरा गोल होता है, गोल मटोल सा। तो जानकी माँ उससे कहती है कि अगर तेरा तो कभी छोटा होता है, कभी और छोटा होता है, कभी इससे बड़ा, कभी इससे बड़ा, कभी पूरा गोल, तो मैं तेरे लिए कैसे झिंगोला सिलवाऊँ? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। 1 अंगुल जितना तो कभी हो जाता है, फिर एक उससे भी ज़्यादा थोड़ा ये मोटा होता है, फिर उससे मोटा होता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो मैं ये बात से डरती हूँ कि तू तो कभी एक माप में रहता ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए झिंगोला कैसे सिलवाऊँ? घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तो दिखलाई पड़ता है। कभी तो घटता है, कभी तो बढ़ता है। ये पोएम ही है कि चांद का घटता और बढ़ता जो शेप होता है उसके बारे में बच्चे को समझाया जाता है कि बेटा तू तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और कभी तो तू दिखता भी नहीं है। आपको पता है ना, कमास के दिन तो कभी ये चांद दिखता भी नहीं है। तो माँ उससे कहती है कि तू तो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, और कभी कभी तो ऐसे करता है कि तू दिखता ही नहीं है। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। आपको पता है ना कि दर्जी के पास अगर हमारे कपड़े सिलवाने जाए तो हमें उसको नाप देना पड़ता है हमारे बूढ़ी का। तो माँ उससे क्या कहती है कि बेटा तू मुझे यही बता कि तेरा नाप किस दिन लेवाए। कभी तो छोटा होता है, कभी तो बड़ा होता है, कभी तो दिखता नहीं, कभी गोल मटोल होता है, तो तेरा नाप किस दिन लूँ मैं, और दर्जी के पास जाकर कैसे तुम्हारा झिंगोला सिलवाए। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, मतलब ऐसा मुझे कोई झिंगोला सिलवा के दे कि मैं कोई भी दिन इसे पहन सकूं। बहुत अच्छी पोएम है। चांद का जो घटता बढ़ता रूप है वो उसको समझना है। देखिए अगर आप ड्रॉ कर पाए तो ये बहुत अच्छा ये ड्राइंग है,
और ये ड्रॉ करके भी आप पोएम लिख सकते हो। ड्राइंग करना कंपल्सरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो ही करना। और इसका मैसेज क्या है कि चांद के कटते बढ़ते रूप को समझना। ये पोएम है, इसलिए आपको ये पूरी पोएम लिखनी है, इसलिए इसके हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे, इसके सिर्फ मीनिंग्स लिख के आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। ये पोएम है चांद के कटते बढ़ते रूप के बारे में। चांद अपनी परेशानियों से तंग आकर ये कहता है कि मुझे बड़ी ठंड लगती है और मैं रात को कैसे भी करके अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। और अपनी माँ को ये कहता है कि मुझे एक झिंगोला सिलवा दे। तो माँ उससे क्या कहती है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें भी किसी की नज़र ना लगे, पर मैं तुम्हारा झिंगोला कैसे सिलवा दूँ? तू कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी दिखता नहीं है, तो तेरा नाप कैसे सिलवा दूँ? किसके पास से लेवाऊँ और कैसे हम तुम्हारा झिंगोला सिलवा के दूँ? तो फिर चांद क्या कहता है कि तुम मुझे ऐसा झिंगोला सिलवा के दे कि मैं हर रोज़ इसे पहन सकूँ, मेरा नाप का कोई भी हो मैं उसे पहन सकूँ। हट मतलब जिद, वो माँ से जिद करता है। अभी आपको चाहे अभी माँ अगर कोई भी जिसके लिए हाँ या ना बोलती है तो आप कैसे जिद करने लगते हो? वो होती है जिद। झिंगोला ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र, एक जो कपड़ा इतना मतलब ढीला ढाला तो एकदम बॉडी टाइट नहीं होता है, तो फिर कोट जैसा लंबा, वो जब माप मतलब नाप, जो हमारे बॉडी का जो मेजर टेप होते हैं उससे माप लेते हैं ना, वो होता है। शुद्ध उच्चारण कीजिए, ये सिर्फ उच्चारण करना है, आपको लिखना नहीं है। झिंगोला, यात्रा, अंगुल, रोज, कुर्ता, सिर्फ ये रीड करना है। अभी इसको फिर समझा देती हूँ। ये पूरे चैप्टर की PDF मैं बाद में आप सबको भेज दूँगी। चांद ने माता से उनका झिंगोला मांगा या रेशम का। उसे ठंड लगती है, तो ठंड में आपको पता है ना कि उनके कपड़े पहने जाते हैं, वूल होता है, उनसे जो बनता है, हमें ठंड में प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसने झिंगोला उनका मांगा था। जाड़े की रात में हमें भी ठिठुरन होती है कि पसीना, गर्मी में हमें पसीना होता है, पर जब भी ये ठंड होती है तो हमें ठिठुरन होती है। आसमान में पूरा चांद कब दिखाई पड़ता है? आसमान में पूरा चांद पूर्णिमा के दिन दिखाई पड़ता है। ये पैराग्राफ देखिए, सनसन चलती हवा रात पर, ये वाला पैराग्राफ है। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। इस कविता में चांद किस चीज़ के लिए हर्ट करता है? चांद झिंगोले के लिए हर्ट करता है कि मुझे झिंगोला चाहिए। चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं मिल सकता है? चांद छोटा है कि चांद का आकार बदलता रहता है कि माँ चांद से नाराज है। चांद का आकार बदलता रहता है, कभी एक अंगुल पर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर पूरा गोल, फिर नहीं दिखता, तो उनका जो आकार बदलता रहता है। चलिए ये वीडियो में यहाँ तक का मैं एक्सप्लेनेशन भेजती हूँ और सबका ये पूरा चैप्टर के PDF मैं आपको भेज दूँगी। अगर स्कूल चालू होगी अभी तो फिर ये सब वर्क कंप्लीट आपको करना है। एक एक चैप्टर का ही आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वो बहुत पसंद है। और आपको पता है कि A7 की तरह इसमें भी इसके मार्क होंगे। सो बेटा, तो अभी तो खेलने का तो इनफ टाइम मिल गया, अभी आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड बाय।